हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.1 का जो 5th नंबर का क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना सीखेंगे। देखो, इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसके जो एज है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यूबिकल मतलब समझ रहे हो ना, कि जो क्यूब के शेप में हो। जैसे कि ये देखो, यहाँ पर जो बना हुआ है ना, ये हमारा क्यूब बना हुआ है। ठीक है, तो इसको क्यूबिकल बॉक्स कहा जाता है। तो इसका जो एज है हमको वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ईच एज का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या है कि देखो, सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्यूब किससे बनता है। तो आपने पहले क्या रेक्टेंगल और स्क्वायर पढ़ा है ना। तो जो स्क्वायर होता है उसी को जब हम लोग 3D डायमेंशन में देखते हैं तो वो हमारा क्यूब बन जाता है। और जो रेक्टेंगल होता है ना, लंबा और चौड़ा वाला, वही हमारा क्यूबाइड बनता है। तो यहाँ पर जैसे जो हमारा स्क्वायर का खासियत क्या रहता है कि चारों साइड बराबर होते हैं ना, वैसे ही जो क्यूब का हमारा हाइट, लेंथ है ना, और जो ब्रेथ होता है वो आपस में इक्वल होते हैं। इसीलिए यहाँ पर ईच इज 10 सेंटीमीटर हमको लिखा गया है। इसका मतलब यही है कि इसका जो हाइट है, जो लेंथ है, जो ब्रेथ है, वो क्यूबिकल बॉक्स का, वो तीनों जो है हमारे 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब जो दूसरा है वो क्यूबाइडल बॉक्स है। क्यूबाइडल यानी कि वही वाला जो लंबा चौड़ा होता है, जिसके बारे में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। जैसे ईंट दिखता है ना, तो ईंट क्यूबाइड के शेप में होता है, तो उसी को क्यूबाइडिकल आप बॉक्स कह सकते हो। तो उसका हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना दिया हुआ है, तो देखो वो तीनों तो अलग होते हैं क्योंकि वो लंबा चौड़ा होता है। तो उसका लेंथ हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और जो हाइट है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, वाइड और ब्रेथ एक ही चीज़ है ना, उसमें कंफ्यूज मत होना। अब हमसे दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच बॉक्स हैज़ अ ग्रेटर लिटरल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। यानी दोनों में से किस बॉक्स का लिटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। लिटरल सरफेस एरिया का मतलब मैंने आपको देखो क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में बताया ही था, शायद रूम वाले में बताया था 2 में। फिर से मैं समझा दूंगा, चिंता मत करो। बाकी इसमें समझ में आ गया ना क्वेश्चन, कि दोनों का हमको लिटरल सरफेस एरिया निकालना है और ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है। उसी तरीके से दोनों का हमको क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच बॉक्स हैज स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। यानी कौन से बॉक्स का जो टोटल सरफेस एरिया है वो कम है। पहले वाले में हमको ज़्यादा बताना है कि लिटरल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, और दूसरे वाले में हमको ये बताना है कि टोटल सरफेस एरिया किसका कम है। ठीक है, बस एक ही चीज़ है, बस कान को हमको घुमा करके पकड़ा गया है दोनों साइड से। ठीक है, तो अब आप ये समझो कि लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, ये हमारा शार्पनर ले लेता हूँ। तो देखो, ये मेरा क्यूबाइड के शेप में है। क्यूबाइड सिंपल रहता है, बस क्यूब में हमारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये हमारा क्यूब के टाइप से होता है, ये क्यूबाइड है। ठीक है, इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। इसमें देखो, हमारा ऊपर का भी एरिया रहेगा, इसके जस्ट नीचे का भी एरिया रहेगा। थोड़ा सा फोकस हो जाए, रुक जा, हाँ फोकस हो गया। ये नीचे का भी एरिया हो गया, इधर वाले साइड भी है, इधर वाला भी साइड है। ठीक है, इधर भी मेरा साइड रहेगा और इधर भी मेरा साइड रहेगा। ठीक है, यानी चारों साइड से, यानी 6 साइड टोटल। देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 साइड होंगे जब ये मेरा पैक रहेगा। तो इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। यानी ये वाला एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये सब मिला करके जो एरिया निकलता है ना, उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। लिटरल सरफेस एरिया किसको बोलते हैं। अब मैं शार्पनर को यहाँ से निकाल देता हूँ। तो अब देखो, मेरा ऊपर का इलाका और इसके जस्ट नीचे का इलाका क्या हो गया, खाली हो गया। केवल मेरे पास चारों साइड का एरिया बचा है। जैसे ये वाला एरिया बच गया, ये एरिया बच गया, ये एरिया बच गया, और ये वाला एरिया, टोटल 4 हमारे पास एरिया बच गया। ठीक है, तो इसको ही बोला जाता है लिटरल सरफेस एरिया, जिसमें ऊपर और नीचे का एरिया को हटा दिया जाता है, केवल चारों साइड के एरिया को हम लोग लेते हैं। जैसे हम लोग रूम में जब पेंट करते हैं तो चारों दीवारों में पेंट करते हैं ना, चारों साइड में, दीवार के 4 साइड में पेंट होता है, ऊपर छत में भी नहीं होता है। ऊपर में मतलब कि मान लो सीलिंग वगैरह है तो नहीं होगा, बाकी होता है हनून के लिए, बाकी मान लेते हैं ऊपर भी नहीं होता है और नीचे फर्श में भी नहीं होता है, केवल चारों साइड में होता है। तो वही होता है हमारा लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसको एरिया ऑफ 4 वॉल भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमको वही निकालना है। तो दोनों का थोड़ा सा फॉर्मूला में अलग चेंजेस होते हैं, और चेंजेस क्यों होते हैं वो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझा दिया था कि कैसे चेंज होता है। आपको नया अलग से रटने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ही बन जाएगा। ये मैं आपको कॉपी में सॉल्व करना इसको सिखा देता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से लिख लेना है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो एज हमको दिया हुआ है क्यूबिकल बॉक्स का 10 सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो क्यूबाइडल बॉक्स का है वो इतना दिया हुआ है। अब ना मैं चाहता हूँ कि आपको मैं पहले टोटल सरफेस एरिया समझा दूँ, क्योंकि जब आप टोटल सरफेस एरिया समझ जाओगे ना, तो आसानी से आपको लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला समझ में आएगा। लेकिन अगर मैं पहले, अगर क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके अगर मैं आपको लिटरल सरफेस एरिया केवल रटवा दूँ कि इसका ये फॉर्मूला होता है ना, तब आप कंफ्यूज रहोगे। कंफ्यूज क्या रहोगे, हमेशा आपको रटना ही पड़ जाएगा। इसीलिए मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझा देता हूँ, ताकि जब अपने, अगर आप फेयर में सॉल्व करोगे उस टाइम पहले आप लिटरल सरफेस एरिया ही फाइंड करना है। मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया हम लोग क्यूबाइडिकल जो बॉक्स है ना, सॉरी क्यूबिकल जो बॉक्स है उसका निकाल लेंगे। तो इसको आप ऐसे ही लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब का। अगर हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखें तो वो होता है 6 ब्रैकेट में एज का स्क्वायर।
ठीक है, जो हमारे एज है उनका स्क्वायर हो जाता है। एज मतलब वही जो साइड होते हैं। 6 यहाँ क्यों लगा समझ में आया ना, क्योंकि जब कभी भी हम लोग इस क्या क्यूबाइड देखें या क्यूब देखें, अगर उसको हम लोग 3D डायमेंशन में देखेंगे तो उसके टोटल जो होंगे 6 फेसेस होंगे। देखो इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, ऊपर में 5 और नीचे में 6। ठीक है, तो ये हमारे इसीलिए यहाँ पर 6 लग जाता है टोटल सरफेस एरिया में। अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं जल्दी से, तो ये हो जाएगा 6। एच हमको कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि सेंटीमीटर में था तो ये 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई होगा तो आंसर जो होगा सेंटीमीटर के स्क्वायर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ से हमारा ये निकल जाएगा 600 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम लोग निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, ये क्यूबाइडिकल जो बॉक्स था हमारा उसका। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइडिकल, सॉरी क्यूबाइडल, मैं डल लिख दिया हूँ क्या, बॉक्स। रुको एक सेकंड, स्पेलिंग मुझे लग रहा है थोड़ा सा कहीं पे गलत हो गया। नहीं नहीं, स्पेलिंग सही है, ये मैं बार बार इसको क्यूबाइडिकल बोल रहा हूँ इसीलिए मैं गलत बोल रहा हूँ। ये क्यूबाइडल होगा, ठीक है, ये क्यूबिकल, ये क्यूबाइडल। तो क्यूबाइडल जो बॉक्स होता है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हो जाता है हमारा 2 लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, प्लस में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, फिर प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, यानी तीनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको ब्रैकेट में क्लोज करो, और ये भी हमारा वही स्क्वायर यूनिट में ही आएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिल करके सेंटीमीटर का स्क्वायर बना लेंगे। तो चलो जल्दी से अब इस फॉर्मूला में लोग पुट करते हैं और जल्दी से इसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो 2 हो गया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि हमारे लेंथ कितना दिया हुआ था, 12.5 था, तो 12.5 मल्टीप्लाई ब्रेथ हमने 10 सेंटीमीटर लिखा था। उसके बाद ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी कि फिर से 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 8 सेंटीमीटर, प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ है तो 8 मल्टीप्लाई हमारा 12.5 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर में हमारा आंसर आएगा। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 2 का 2 बाहर रहने दो, अंदर में देखो ये एक जीरो का डेसिमल बाहर चला जाएगा तो ये 125 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई होने के बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई चलो जल्दी से कर लेते हैं, 8 5 जा हमारा 40 का 0 हो गया, कैरी हो गया हमारे पास 4, 8 2 जा हो जाएगा 16 और 4 20 का 0, कैरी हो गया 2, तो 8 1 जा 8 और 2 हो जाएगा हमारे पास 10। यानी कि यहाँ पर हमारा 1 डिजिट पर डेसिमल है ना, तो यहाँ पर एक डेसिमल लग जाएगा तो ये 100.0 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग 100 बोलेंगे। ये 0.0 को हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर। सभी को ऐड कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 100 और 100 हो गया 200, 80 और 20 मिलकर फिर से 100 बना लेंगे तो 300 हो जाएगा, और 300 में जब हम लोग 5 प्लस करेंगे तो 305 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो 305 से, तो ये हो जाएगा हमारा 300 2 जा 600 और 5 2 जा 10, यानी 610 सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल गया हमारा टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइडल बॉक्स का। ठीक है, क्यूबाइडल, इसका मैं प्रैक्टिस कर लूँगा, चिंता मत करो आप। तो ये हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया निकला और इसका टोटल सरफेस एरिया निकला। इसमें हमसे पूछा क्या था कि किसका टोटल सरफेस एरिया कम है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो हमारा क्यूबिकल बॉक्स था, क्या बोलते हैं, क्यूब के शेप में जो बॉक्स था उसका हमारा टोटल सरफेस एरिया कम है। यहाँ पर आप लिख दोगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स, टोटल सरफेस एरिया, मैं शॉर्टकट में TSA लिख रहा हूँ, बार बार स्टेटमेंट लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज लेसर, लेसर बोला था कि स्मॉलर बोला था, क्या वर्ड यूज़ किया था, स्मॉलर यूज़ किया था, तो मैं यहाँ पर स्मॉलर लिख देता हूँ। ठीक है, स्मॉलर। ठीक, और कितने से है वो भी आपको बताना है, तो यहाँ पर बाई करके लिखो शॉर्टकट में, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखाने की जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस एरिया जो क्यूबाइकल बॉक्स का है वो स्मॉलर है, और कितना स्मॉलर है, तो इसमें से इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो 610 में से माइनस कर दो 600 सेंटीमीटर के स्क्वायर को, तो हमारा निकल जाएगा यहाँ से 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 10 सेंटीमीटर के स्क्वायर क्या है वो कम है। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, जहाँ पर हमसे लेटरल सरफेस एरिया बोला था। तो यहाँ पर मैं पहले, यानी जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें हम लोग चलते हैं। तो वहाँ पर हमसे लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बोला था, रुको एक सेकंड एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे फिर से क्यूबिकल बॉक्स का, क्योंकि वो आसान है। तो लिख लो आप लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स। तो अब देखो इसमें मैं इसको बाद में क्यों करवा रहा हूँ, अब आपको समझ में आएगा। उस टाइम मैंने आपको क्या समझाया था कि जो लेटरल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो समझो। वहाँ पर हमारे पास जो था एज, वहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर के थे, लेकिन वहाँ पर हमारे पास टोटल 6 एजेस थे। लेकिन अब हम लोग चूंकि लेटरल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, उस कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि हमारा ऊपर और नीचे का एरिया गायब हो जाएगा, ये वाला एरिया और ये एरिया गायब हो गया। तो टोटल हमारे पास कितने एजेस बचे, टोटल हमारे पास 4 एजेस बचे। तो इसीलिए हमारा लेटरल सरफेस एरिया का जो होगा ना फॉर्मूला, वो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में एज का स्क्वायर, सिंपल।
बस वहाँ पर 6 हुआ था क्योंकि टोटल 6 थे, यहाँ पर 4 इसलिए हो गया क्योंकि हमारा लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का एरिया गैप हो जाता है, तो 4 ही केवल हमारे पास सरफेस बचते हैं, इसलिए यहाँ पर अब 4 लिखोगे आप। तो बस वैसे ही सेम हो जाएगा, 4 ब्रैकेट में 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 400 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जैसे वहाँ 600 निकला था, यहाँ पर 400 निकल जाएगा। अब उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे क्यूबाइडल बॉक्स का, ठीक है, क्यूबाइडल, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। तो क्यूबाइडल बॉक्स का भी लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होगा। अब इसमें अलग क्या होगा ये समझना आप। यहाँ पर हमारे पास 2 ब्रैकेट में जो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ था ना, तो यहाँ से हम लोग का ये लेंथ और ब्रेथ गायब हो जा रहा है, केवल हमारे पास ब्रेथ और हाइट बच रही है, और हाइट और लेंथ बच रही है। इसको मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, वहाँ पर आपको जो डायग्राम दिया वो मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर के उसको दिखा करके एक तरह से छोटा सा मैंने इंट्रो लिया था और उसमें समझाया था कि ये गैप क्यों हो जाता है, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। केवल हमारे पास ब्रेथ और हाइट बच जाता है, और हाइट और लेंथ बच जाता है, और ये हमारा गैप हो जाएगा, क्योंकि ये और ये ऊपर नीचे से दोनों हमारा लेंथ और ब्रेथ इधर से भी गैप हो जा रहा है, लेंथ और ब्रेथ इधर से भी गैप हो जा रहा है। तो 2 बार लेंथ और ब्रेथ गैप हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा गैप हो जाता है लेटरल सरफेस एरिया में, तो केवल ये बच जाएगा हमारा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस में हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ये एक्चुअल में इसका फॉर्मूला बनेगा। इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हो, हाइट मल्टीप्लाई लेंथ, ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को प्लस करो तो कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक ही होता है। तो जल्दी चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ब्रेथ और हाइट हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, फिर प्लस में हाइट और लेंथ हमको कितना दिया हुआ था, तो हाइट है 8 और लेंथ हमारे पास है 12.5 सेंटीमीटर, और ये हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि वही चीज़ हो रहा है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो ये हमारा बन गया 2 ब्रैकेट में, ये हो जाएगा 80 प्लस में इन दोनों को हमने पिछली बार मल्टीप्लाई किया था, कितना गया था 100 आया था ना, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट 100 लिखता हूँ, टाइम बचाते हैं अपना, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 100 और 80 180, और 180 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा कितना होता है भैया 36 होता है ना, तो 180 का भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 में बस एक जीरो लग जाएगा, यानी 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये निकल गया हमारा क्यूबाइड का हमारा लेटरल सरफेस एरिया, और ये निकला था हमारा क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें हमसे क्या बोला था कि किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो इस बार हमारा किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो क्यूबिकल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो लास्ट में आप इस तरीके से लिख दोगे सेम टू सेम कि सो, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था ना टोटल सरफेस एरिया, वैसे ही लिख देना कि सो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इज ग्रेटर। यहाँ पर स्मॉलर मैंने यूज़ किया था वर्ड क्योंकि उस बार स्मॉलर पूछा था, इस बार ग्रेटर पूछ रहा है, तो क्यूबिकल का ही ग्रेटर भी है, तो ग्रेटर और फिर बाई करके यहाँ पर दोनों को निकाल दोगे कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये 400 है, तो 400 में से हमारा 360 माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, 4 में से 360 माइनस हो तो 40 निकल गया, यानी 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये ज़्यादा है हमारा, ठीक है। इसका अगर हम लोग लेटरल सरफेस एरिया निकालें तब, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व आसानी से हो रहा है, बस इस टाइप से जब आप क्वेश्चन आप पढ़ते हो ना तो इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। पहले वाला कई सारे क्वेश्चन आपको कम टाइम में बन जाएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में टाइम भी ज़्यादा लगता है, और इसीलिए एग्जाम में जब आते हैं ना तो ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो प्रैक्टिस करो, सॉल्व एकदम 100% होगा। अगर कुछ भी डाउट है मुझसे आप इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, ठीक है। एग्जाम में एकदम नहीं छोड़ने का ये सब क्वेश्चन, बस थोड़ा सा टाइम आपको ये मल्टीप्लाई वगैरह करने में लगेगा और ये फॉर्मूला वगैरह लिखने में लगेगा, स्टेटमेंट लिखने में, बाकी सॉल्व कन्फर्म होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उनको मैं आपको इसी तरीके से एकदम सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।